नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे ऑपरेशन पहलगाम की। क्या ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया है? इस सवाल के भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में आक्रोश है, और 26 पर्यटकों की हत्या किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पिछले 7 दिन से पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से से उबल रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ तमाम तरह के रिश्ते खत्म कर लिए हैं और 2 टूक लहजे में हमले के गुनहगारों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी जारी कर दी है। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल प्रहार के लिए तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। पीएम 4 अलग अलग मंचों पर गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह चुके हैं। आतंकी हमले के बाद बुधवार को दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसमें भारत के एक्शन का ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया है। आतंकियों के आकाओं पर भारत का फाइनल प्रहार अब तय माना जा रहा है। सरकार से खुली छूट मिलने के बाद सेना भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तरीका क्या होगा, इसके टारगेट क्या होंगे और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, यह वक्त ही बताएगा। अब पाकिस्तान को किसी भी पल बड़े हमले का डर सता रहा है, और इसी डर में पाकिस्तान के मंत्री न सिर्फ बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि इस बात का ढकोसला कर रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वो तैयार हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है। हालांकि भारत को लगभग हर क्षेत्र में बढ़त हासिल है। भारत के पास अधिक सैनिक, एडवांस जेट, मिसाइलें, बेहतर उपकरण और इसके अलावा एक बड़ी नौसेना भी है। तनाव के बढ़ने पर भारत को बहुस्तरीय रक्षा क्षमताएं, उसको हवा, जमीन के अलावा समुद्र में भी लाभ मिलेगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट की माने तो उसके मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य ताकत में दुनिया में 4थे स्थान पर है और पाकिस्तान 12वें स्थान पर है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि यदि युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये आंकड़े ही अपने आप में बता देते हैं, और इतिहास तो सबको पता ही है। और इसके ऊपर से पीएम मोदी ने सेना को क्या खुली छूट दे दी है जिसकी बातें हो रही हैं, तो अब उस टाइमिंग का सबको इंतजार है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा साहब भी जुड़ चुके हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ प्रकाश थपलियाल साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले झा साहब, शुरुआत आपसे एक अहम सवाल के साथ। पाकिस्तान, भारत दोनों परमाणु शक्तियां हैं। यह भी बात होती है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन जब समस्या ही उत्पन्न हो रहे हैं जिसके लिए युद्ध के लिए विवश होना पड़ रहा है, तो क्या युद्ध नहीं होगा? और यदि नहीं होगा तो किस तरीके से होगा? क्योंकि जवाब तो देना होगा। झा साहब। बिल्कुल ठीक है कुणाल जी, आपका सवाल बिल्कुल जस्टिफाइड है, और यही सवाल आज अब देश के सारे लोगों के मन में है कि क्या होगा आगे। देखिए, पीएम मोदी भी बता चुके हैं कि आज के दिन में युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और इसलिए भारत तो युद्ध की बात कर ही नहीं रहा है। आप याद कीजिए, मोदी का पहला वक्तव्य, उन्होंने यही कहा था कि जिन लोगों ने पहलगाम की अटैक को अंजाम दिया हुआ है या इसके जो बैकर्स हैं, इसके जो सपोर्ट ग्रुप हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और बाद में एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि इनको हम दुनिया की ब्रिज पर जाएंगे तो इनको हम खदेड़ के मारेंगे। इतना ही कहा है। इसमें तो पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं हुआ, युद्ध की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आर्म फोर्सेस को कहीं पे चैलेंज नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अगर इन जिहादियों को या इन आतताइयों को अगर मारा जाएगा तो ये मारने का काम जो होगा वो सेना करेगी। तो सेना अभी अपने आप में तैयार है। आपने जैसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार है इन जिहादियों को, इन आतताइयों को सबक सिखाने की। और इसको कब कैसे अंजाम दिया जाएगा तो आप मोदी जी को जानते हैं। उनका अपना खुद ही बायां हाथ
नहीं जानता कि दायना करने जा रहा है। जिस दिन ये ऑपरेशन होगा वो प्रधानमंत्री के बिल्कुल अलग से उसके लिए अनुमति ली जाएगी, क्योंकि इसके रिपरकशंस हैं। अगर हम पाकिस्तान की हरकत को अगर जाने तो बालाकोट के बाद भी पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए भेजे थे। हालांकि वो कुछ थोड़े से बॉम्ब उन्होंने कहीं पे खेत में और कहीं पे जंगल में गिरा के चले गए, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। और यहीं पे मैं पूरे देशवासियों को ये बताने की कोशिश करता हूँ, और जरूर मैं बताऊं इसके लिए कि पहला स्ट्राइक जो होता है वो बहुत कारगर होता है, वो सरप्राइज ले आता है। और यही चीज हमने 1971 वॉर में झेली थी, जब हमारी सेना बांग्लादेश के खिलाफ वहां पे मोर्चा संभाली हुई थी। तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में जो एक था वो आकस्मिक आक्रमण किया था अपने वायुसेना से, जिसकी की हमें क्षति झेलनी पड़ी थी। हालांकि सेना ने उफ तक नहीं करी, हमने जवाबी जितनी कार्रवाई की है वो देश के सामने है। लेकिन ये पहला जो स्ट्राइक होता है, इसको रोकने के लिए पिछली रात में जो एक बैठक हुई थी सारे लोगों की, उसमें अपने आर्म फोर्सेस के हाथ खोल दिए गए हैं। इसलिए कि अगर ऐसा कोई एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करने की हिमाकत करता है पाकिस्तान, तो आपके हाथ खुले हुए हैं, आपको जो करना है कीजिए। तो सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप जो बोलिएगा, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फुल फ्लेजेड वार नहीं होगा, उसकी संभावना कम है। तो क्या जो टेरर कैंप्स हैं जिनको संचालित किया जाता है अदर साइड ऑफ कश्मीर पीओके की तरफ, उसके ऊपर कहीं कोई निशाना, उसी की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहीं पे आपको हिंट देने जा रहा था कि देखिए ये अटैक उन जिहादियों को, उन आतताइयों के खिलाफ में है। और इस बार बालाकोट वाली एक स्ट्राइक नहीं होगी कि बालाकोट में आप उनको मार के आ गए। ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपको मैं 6 साल पहले लेके चलूं, जो इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे में वॉशिंगटन में एक ऑन कैमरा वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी धरती पे 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके लगभग 30-40 हजार जो आतंकी हैं उसको वो खिला रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रख के अभी जो डिफेंस मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया कि उनके धरती पे जिहादी हैं, तो ये मान के चलिए कि जो जिहादी जो अटैक कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, अभी पहलगाम, अभी ये जो अटैक हुआ है पहलगाम का, ये हुआ है। इससे पहले भी लगभग 2 दर्जन हैं, या तो टारगेटेड किलिंग है या आर्मी के अटैक हुए हैं, चाहे श्रीनगर वैली में हुए हैं या फिर जम्मू पूंछ के एरिया में हुआ, डोडा में हुआ है, ये चलते आ रहे हैं। तो ये कार्रवाई जो था वो बिल्कुल दुरुस्त था। और हम लोग जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, पिछले 2.5 साल से हम सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि एलओसी के दूसरे तरफ में लगभग 28 से 36 के आसपास में लॉन्च पैड्स हैं। उन दिनों में भी लबालब भरे हुए थे जिहादियों से। हमने ये सरकार को सजेशन दे रहे थे कि आप प्रोएक्टिवली अटैक कीजिए, क्योंकि वो कब हमारे घुस के उनके 10 में से 7 को मार देंगे, लेकिन वो जो 3 बच जाएंगे चूहे, वो 3 चूहे अपना काम करके चले जाएंगे। तो ये चीजें हम लोग बार बार सरकार को कह रहे थे। तो इसलिए अभी ये अटैक है जिहादियों के खिलाफ, और अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा सैन्य अटैक करने की, तो फिर उसको फुल फ्लेज वॉर का जो वो झेलना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार अपने आप को तैयार करनी है। झा साहब, उसके साथ ही एक सवाल आता है कि विल दिस बी द सॉल्यूशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या ये इफेक्ट करेगा? थपलियाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल सर, हाउ आर यू एनालाइजिंग ये जो पूरा करंट सिचुएशन है, अभी की जो टेंशन की स्थिति है, इसमें क्या होने वाला है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सीसीएस की बैठक होती है, सबके साथ बैठक हुई, लेकिन क्या हो सकता है? जैसा झा साहब बोल रहे हैं, आप भी इत्तेफाक रखते हैं, या आपका नजरिया कुछ और है? देखो, झा साहब का ने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे फोकस किया कि हम सरकार को बताते रहे और सरकार ने उस पे एक्शन नहीं किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने यहाँ पे बोला है। दूसरी तरफ जब हमें बोलते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान का जो क्रिया थी पहलगाम में, जो अटैक था, इसका मतलब ये सीमा पार हमारी जमीन पे हुआ है। यानी जितने भी सिक्योरिटी फोर्स हैं उन तमाम से गुजर के कभी सोचते हैं कि अगर चंडीगढ़ से हम एक छोटा सा कोई आदमी अवैध शराब लाता है, वो पकड़ा जाता है, लेकिन इतने बड़े गन अम्युनिशन इस देश में आ रही है और
पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें चिंता करनी होगी। बिल्कुल। और जो युद्ध की स्थिति आ गई है, तो कल एक हफ्ते के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने सीधा सीधा अपनी जो जिम्मेदारी थी वो फौज के कंधों में डाल दी है। उन्होंने कहा कि फौज जो उचित समझे वो कदम उठाए, जब समझे कि उठाना है तब उठाए, यानी खुली छूट फौज पे दे दी गई है। और फौज में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कल जब 7 पीपल की बैठक ले रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों फोर्सों को कमांड करने वाला चीफ चौहान साहब ये मौजूद थे। तो सीडीएस और एनएससी दो बड़े ऐसे हैं जिनके मानो के ऊपर पूरी जो प्रधानमंत्री जी का बोझ, जो प्रेशर पूरे देश का था, उन्होंने इन दो महत्वपूर्ण लोगों के सुपुर्द कर दिया है। अब ये लोग क्या करते हैं? निश्चित रूप से हमने 71 की लड़ाई भी देखी थी, और 71 की लड़ाई में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने फील्ड मार्शल मानिक शाह को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई टाइम है कि पाकिस्तान को हमें अटैक करना है। 71 की बात है। और मानिक सीधा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को मना कर दिया कि फौज तैयार नहीं है, जब तैयार होगी तो तब हम अटैक। देखा होगा कि हम दिसंबर में जाके, मतलब वहां नवंबर दिसंबर में जाके हमने 6 महीने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और पलियाल साहब, आपसे बातचीत हो रही थी, उस बात में थोड़ी इंटरप्शन थी, आप उसको भी कंटिन्यू कर लीजिए। एक सवाल हम एड ऑन उसी में कर देते हैं, उसके बाद हम झा साहब के पास भी फिर डिटेल में जाएंगे। पलियाल साहब, कंपैरेटिव एनालिसिस की भी यदि बात की जाए, यदि सैन्य शक्ति की भी बात की जाए, तो भारत बहुत ऊपर है पाकिस्तान से। ऐसे में यदि वॉर की कोई स्थिति अगर भविष्य में भगवान न करे उत्पन्न होती है, तो फिर उस स्थिति में भी सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है वॉर में हम ही तो हमेशा की तरह बीच साबित होते हैं? ये हमेशा पाकिस्तान से शक्तिशाली रहा है, और पाकिस्तान के इन पैरेलल तब आता है जब एटॉमिक वार की बात होती है, न्यूक्लियर वार की बात होती है, तो तब एक पार आता है। लेकिन अदरवाइज कन्वेंशनल जो हथियार हैं, उसमें जो हमारी जो फौज है, वो भी उनकी जो स्ट्रेंथ है, संख्या बल भी बहुत ज्यादा हमारा पाकिस्तान से है। लेकिन जो लड़ने की जगह होती है, वो जगह जब आमने सामने होती है, वो भूगोल एक सीमित भूगोल है, सीमित सीमा है जिसमें हमें आमने सामने लड़ना है। और जो स्थिति 65 में और 71 में थी, वो अब नहीं है। अच्छा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब एआई का टाइम आ गया है, सैटेलाइट का टाइम आ गया है, जहां की सैटेलाइट भी बिना गोला बारूद के पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जो चाइना ने हमारे सिर पे खड़ा कर रखा है, जो हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे जो एविएशन है, हमारे जो एरोड्रम है, हमारे जो रेलवेज है, हमारी जो पावर है, इसको जो पैरालाइज करने की क्षमता रखता है, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। हमें ध्यान रखना होगा उन युद्धों का जो, जैसे जो यहाँ पे बोलते हैं कि बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर, इसकी कभी चर्चा नहीं होती यहाँ पे इन चर्चाओं को, बिकॉज ये एक ऐसे हाइडिंग वारफेयर है, कोई भी सामने नहीं लाता, करेक्ट, छुप के दिन पे छुरा भोगने वाली बात होती है। और कन्वेंशनल वार सामने सामने होता है, कन्वेंशनल में बहुत पावरफुल है। लेकिन बायोलॉजिकल और केमिकल वारफेयर, जो एआई, यह जो इंटेलिजेंस है, जो सैटेलाइट्स है, इस पे हमने अपने को कितना तोला है, कितना हम मजबूत है, इसका नहीं, ठीक कह रहे हैं कई बार आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए, इसको थोड़ा स्ट्रेच भी करते हैं। झा साहब,
देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर टैक्टिक्स में तो आंकड़े कहते हैं सब कुछ हमारे पक्ष में है, लेकिन जिस ओर इशारा थपलियाल साहब कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल जो टेक्निक हैं, मॉडर्न आजकल टेक्नोलॉजी है, केमिकल बायोलॉजिकल वॉर, जो सारी चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया, वो भी क्या कुछ भूमिका निभाते हैं। और मैं एक सवाल आपसे यह भी पूछना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान हमेशा से कांस्टेंट डिनायल मोड में रहता है कि उसने कुछ नहीं किया, हमारे पास आतंकी अभी नहीं है, खोजे जरूर जाएंगे, पकड़े जाएंगे, एविडेंस के तौर पर हम क्या कुछ पोर्ट्रे कर सकते हैं, तो क्या उस दृष्टिकोण से भी जो बात आप कह रहे थे कि फुल फ्लेजेड वॉर रेलेवेंट नहीं है, क्या वो भी कुछ उसके ऊपर असर करता है? और इस पूरे सिचुएशन में आपका क्या इनपुट रहता है सर, आप क्या देख रहे हैं इसमें? अपना प्रश्न को पहले लेता हूँ कि पाकिस्तान क्या कहता है जो डिनाइल मोड में है। पाकिस्तान डिनाइल मोड में हो या एक्सेप्टेंस मोड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि वहाँ पे जिहादी और वहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से स्पेसिफिक टेररिस्ट रहते हैं। हम जो कहते हैं वो आज के दिन में पूरी दुनिया जानती है, और पाकिस्तान के तो डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कबूल किया हुआ है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कबूल किया हुआ है, तो इसमें कोई साबित करने वाली कोई चीज नहीं है। दूसरे एक कुछ सजेशन आ रहे थे कि जो अभी ये पहलगाम का जो अटैक हुआ है, इसका जॉइंट इंस्पेक्शन हो, चाइना ने या किसी और ने कहा था कि इसका जॉइंट इंस्पेक्शन हो। भारत ने एक बार ऑलरेडी अपनी उंगली चला ली है। पठानकोट जो अटैक हुआ था उसमें आईएसआई के रिप्रेजेंटेटिव को बुला के, जिसके लिए कि एवरी नाउ एंड देन मोदी सरकार को तक जो है वो घेरती रहती है, और उसका आउटकम कुछ नहीं हुआ था, उसका आउटकम भी डिनाइल ही था। जबकि सारी चीजें वहां पे कंफर्म थी कि ये पाकिस्तानी बेस जो जिहादी है वहां पे आई हुई थी। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन आउट, वहां पे साबित करने वाली बात आउट। हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज के दिन में जो आतंकियों का केंद्र है। ये दो चीजें चली गई। तीसरा, अभी जो पपिया साहब बता रहे थे, इसमें देखिए हम लोग ज्यादा स्पेकुलेशंस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो ऐसी शक्तियां हैं जो कि हम लोगों को नजर नहीं आती, जैसे कि स्पेस की जो हमारे सैटेलाइट्स हैं या जो भी चीजें वहां पे लिप्त हैं, स्पेस में कोई इसमें दो राय नहीं कि चाइना आगे है। अगर चाइना ने ये पहल की कि हमारे सैटेलाइट को मारने की कोशिश की, तो ये जो कैपेबिलिटी है ये भारत के पास भी है। चाइना के किसी भी सैटेलाइट को गिराया जा सकता है, चाइना ये मान के चले। तो इसीलिए चाइना ने अगर इस तरह की कोई पहल की, कोई दुस्साहस किया, तो इसके परिणाम चाइना को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, चाइना ऐसा कोई पहल नहीं करना चाहेगा, कम से कम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के साथ में खड़े होने की चाइना की आज के दिन में एक ही पॉलिसी है, बहुत बड़ा है, 112 बिलियन डॉलर खा के वो बैठा हुआ, जहां पे कि चाइना ने लगाई हुई, वो नहीं डूब जाए। आप जानते हैं, कोई जो ऋणी होता है और कोई साहू होता है, साहू जानता है कि वो ऋणी मरे नहीं, वो भागे नहीं। तो पाकिस्तान खत्म ना हो जाए, इसके लिए चाइना का इंटरेस्ट है, पहली चीज। दूसरी, पाकिस्तान खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स मिली है कि बलूचिस्तान से जो आर्मी है उसको पाकिस्तान ने बुला के रीडिप्लॉय किया हुआ है इंडियन पोस्ट के सामने में। तो बलूचिस्तान आज के दिन में वल्नरेबल है। अगर बलूचिस्तान वल्नरेबल है, तो अभी वहां पे जो कम से कम आधे दर्जन के जो BLA के साथ में और ग्रुप्स हैं, उनके लिए अभी एब्सोल्युटली अपोर्चुन मौका है कि वो पूरी बलूचिस्तान को लेके अपना वो इंडिपेंडेंट घोषणा कर दे। उसको साथ देने के लिए वहां पे अफगानिस्तान भी है, और वही चीज खैबर पख्तूनख्वा में है। तो TTP वहां पे आज के दिन में अपना राज्य स्थापित कर सकती है। ये चीजें पॉसिबल है। मैं आगे इससे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो पाकिस्तान जो डेस्टिनेशन के कगार पे है। तीसरी चीज ये देखिए, हम लोग, मैं फिर से दोहराता हूं कि हम लोग ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करेंगे क्या होगा, हम नहीं जानते क्या होगा। और ये ऑपरेशन जो है, खपीलाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वो सेना अध्यक्ष को दे दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं, अगर हम लोग अपने सेना अध्यक्ष को जानते हैं, तो कहाँ पे क्या होगा उस जन है कि एक और कहीं न कहीं कोई बैठक होगी जहाँ पे कि ये तय होगा, और प्रधानमंत्री वहां पे बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री वहां पे बैठे रहेंगे। वो चीजें अभी नहीं आई है, और वो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री के बाएं हाथ को ये खबर नहीं है कि दायां हाथ क्या करता है, वो उस सीक्रेसी में होगा। नहीं, वो तो सीक्रेट ऑपरेशन हम मान के चले।
जी हाँ, वो बिल्कुल सीक्रेसी होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक। एक दो चीजें और हैं जो कि मैं आपके चैनल को कहना चाहूंगा। हम्म। पहली तो भारतीय सेना, सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इस चीज के लिए तैयार है कि पाकिस्तान को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए कि पहला स्ट्राइक कर सके। ओके। और इसीलिए हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है या हमारी जितने इंटेलिजेंस है वो आज के दिन में बिल्कुल सशक्त है, एब्सोल्युटली चौकन्ना है कि उसको हम पहला स्ट्राइक नहीं करने देंगे। और उसने अगर हिमाकत की तो उसको सीमा के आसपास में न्यूट्रलाइज करके जो 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 रिटेलिएशन होगा, जो काउंटर स्ट्राइक होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सरप्राइज माउंट करके उसको उसी में नॉकआउट कर सकें। दूसरी चीज, अगर ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगा, अगर फुल फ्लेज वॉर होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से और डिफेंस सर्विसेज को कि वो अपना ऑब्जेक्टिव दो बना ले। पहला ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान के मिलिट्री माइट को डिसिमेट करे। दूसरा, ये जो बार बार पीओके का मुद्दा उठता है, पीओके को अपने हाथ में ले ले और ये इसको, इस झगड़े को वंस एंड फॉर ऑल इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल डिटेल में आप लोगों ने बात भी की, बताया और समझाया भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि व्हाट लाइज अहेड। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ब्लूप्रिंट तो फाइनल है, वह तैयार है। अब अंजाम कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इसी के ऊपर पूरे भारतवर्ष की निगाहें टिकी हैं। मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।